नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं बिहार डायरीज, मैं नंद किशोर निराला। और अभी हम बछवाड़ा विधानसभा के रानी पंचायत 1 में हैं और अभी हम जवान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह बछवाड़ा क्षेत्र से युवा प्रत्याशी गौतम झा जी से बात करते हैं और जानते हैं इनकी अपनी क्या पार्टी है और इस पार्टी की सिंबल क्या होगी और किस दावेदारी के साथ ये बछवाड़ा विधानसभा में उतरेंगे। तो भैया सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार आपके पूरे टीम को और बछवाड़ा विधानसभा के सभी मतदाता भाई बहन माता सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम गौतम झा है और मैं बेगूसराय ज़िले का अध्यक्ष हूँ जवान किसान मोर्चा से। साथ में अपने बछवाड़ा विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पे इस बार मैं युवाओं की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं उतर रहा हूँ। मेरा ये निजी आवास रानी 3 में है और जवान किसान मोर्चा फौजों के द्वारा निर्मित की गई पार्टी है जो कि एक राष्ट्र सेवा करने के बाद समाज सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाए हैं और जहाँ तक हो सकता है हम लोग समाज सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। बस इन लोग इसमें आप अभिभावकों का आशीर्वाद चाहिए। जी सर, तो आप हमको ये बताइए कि ये जो पार्टी थी, आप कुछ सोच के, कुछ धारा प्रवाही आपके अंदर कुछ सोचन आई होगी, वो बातें सोचकर आप कुछ सोचकर ही ये पार्टी को ज्वाइन किए होंगे। जी जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आज जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, जो भी राजनीतिक दल आई, सभी जो है जवान किसान फौज इसी पर राजनीति की। सभी का अपना सोचना था कि इन पे राजनीति करेंगे तो भावनात्मक मतदान मेरे प्रति होगा। लेकिन आज अगर धरातल पे देखें तो सबसे ज़्यादा छलावा भी इन्हीं के साथ हुआ है। यही युवा, जवान और किसान आज सबसे अत्यधिक कष्ट में है। राजनीति तो सभी दल इन्हीं पे किया, तो कहीं ना कहीं एक फौज के द्वारा कैप्टन विजयवीर चौहान ये जो हैं अपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कमांडो राकेश रंजन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे प्रेरणातक जो हैं पंडित उमाकांत मिश्रा, ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और ये सभी मिलकर एक संगठन का निर्माण किए। हम तो राष्ट्र सेवा करते रहे, हम ही पे सभी राजनीति करते रहे और हम ही पर जो है सभी राजनीति करते करते और हम जिस मतलब उद्देश्य से वहाँ राष्ट्र सेवा कर रहे थे कि हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहाँ धरातल पे जब देख रहे हैं तो समाज सुरक्षित ही नहीं है। तब जाकर उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, जवान किसान मोर्चा। इसमें विकास चंद्र गुड्डू बाबा जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, जिन्होंने अपने जीवन का 22 साल समाज के प्रति समर्पित कर दिया। न उनके पास अपना आवास है जी, न वाहन है जी। वो एक समाज के प्रति, तो जब इस तरह समर्पित लोगों को हमने देखा तब हमने एक ये समझा जो हमको जवान किसान मोर्चा के साथ चलकर और इनके कदम में कदम मिलाकर चलने से हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमने किया जी। तो जैसा कि भैया आप ये जो जवान किसान मोर्चा, ये जो पार्टी है, ये लगभग कितने दिनों से ये बिहार के अंदर? सर इस पार्टी का संगठन जो है सन 2000 ईस्वी में हुआ जी। और
लेकिन यह जो है सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी करते थे, इनको प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पॉलिटिक्स में अभी जो है 2002 में भी उतरे हैं, लेकिन अभी हम इससे जुड़े हैं, अभी विगत 3-4 महीने से हम इसके साथ हैं। जी, एक बात और बताइएगा गौतम जी कि जब आप इससे पहले पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपकी कुछ अपना कुछ पेशा रहा होगा, उससे जुड़े होंगे। मैं पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और आज भी हूँ, और जनता का आशीर्वाद रहा, विजयी भी हो जाऊँगा। फिर भी हमारा ये जो है अध्यापन का काम चलते ही रहेगा, तरीका बदल जाएगा। और चूँकि मेरा ये शौकिया पेशा है, मैं शौक़ से शिक्षक बना हूँ, क्योंकि शिक्षक को एक राष्ट्र निर्माता कहा गया है। और कहीं ना कहीं जो है सो शिक्षक आज जो बिहार का जो गिरती हुई शिक्षा स्तर है, इसको हम अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे, चूँकि प्लेटफॉर्म तो था नहीं मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो जहाँ तक हमसे हो सकता था वहाँ तो हम खड़े हो सकते हैं। हम बदलेंगे तो समाज बदल जाएगा, ये सोच के साथ हमने इस पेशे को जो पकड़ा और उस पर हम कार्य कर रहे थे। अभी जो है सो एक प्लेटफॉर्म आ गया है तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। जी, जैसा कि भैया आप बताए कि हम इससे पहले पार्टी में ज्वाइन करने से पहले हम एक टीचर हुआ करते थे, और टीचर जो है सो एक समाज का निर्माणकर्ता कहलाते हैं। जी। लेकिन फिर भी कुछ आपका कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा कि आप बछवाड़ा विधानसभा से ही इस पार्टी में आए और आप बछवाड़ा विधानसभा से ही यहाँ अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। चूँकि मेरा आवास बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ क्या कमियां हैं उससे मैं वाकिफ़ हूँ। यहाँ जो है शिक्षा का स्तर देखिए, रोजगार जो है उसका स्तर देख लीजिए, हर चीज़ में गिरावट ही है। सड़कें, आप भी आए होंगे अभी चल के, सड़क की दुर्दशा आप देखे होंगे। जो माननीय विधायक थे जी, वो क्या किए नहीं किए वो समाज के बीच दिख रहा है। और बछवाड़ा में झमटिया जैसा जगह है जहाँ की बाहर से कई लोग आते हैं, और फिर भी हम विकास नहीं कर पाए। जी गौतम जी, आप एक बात और बताएं कि ये जो झमटिया की बात आप बोले, तो ये झमटिया इसी आप ही के ये रानी के आसपास है? जी, मेरे आसपास है, मेरे नज़दीक गांव में है। और सबसे बड़ी बात है कि सो मैं एक झमटिया ही नहीं, यहाँ कई सारा मुद्दा है, अगर उस पर हम बात करें तो शायद दिन और रात कम पड़ जाएगा। झमटिया हुआ, आपका बछवाड़ा जो है, इसमें आज तक कोई भी महत्वपूर्ण गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं हो पाया, जिससे कि अगर महत्वपूर्ण गाड़ियों का स्टॉपेज बढ़ता है तो यहाँ झमटिया में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो ये अगर होता है, अगर माननीय साहब करवाए होते तो आज हम जैसे शिक्षक को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक समाज को बदलने के लिए अब युवा को आगे आना पड़ेगा, इस सोच के साथ हम आए हैं। और युवाओं का समर्पण और युवाओं का सहयोग भी हमारे साथ है, और आज युवा हमारे साथ हैं। जी, तो जैसा अभी हम सब भी यहाँ पर आए थे, ये जो सही बोले आपकी सड़क की हाल आप देखते होंगे, रास्ते में भी हम लोग को उसी सड़क से आना पड़ा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सड़क बहुत अच्छा खासा बन गया। लेकिन ये बात अगर बछवाड़ा की चल रही है तो आप बछवाड़ा के बारे में क्या कहिएगा? सर, बछवाड़ा में ये चीज़ आके मिथ्या हो जाती है जी, चूँकि जब जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोगों से संपर्क करना शुरू किया तो आए दिन ऐसा होता है कि शायद आप ये देख रहे होंगे कि हर गली में, हर जगह आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सड़क की स्थिति इस तरह का है कि आपसे ज़्यादा आपकी गाड़ी रो पड़ेगी, और मन नहीं करता होगा उस गली में दोबारा हम जाएं। और जो थे प्रत्याशी, जो हमारे थे प्रतिनिधि थे अभी तक, उन्होंने सड़क की इतनी अच्छी दुर्दशा कर रखी है कि
हर आदमी यही कहता है कि आज के बाद इस गली में ना आना पड़े तो मेरे लिए बेहतर होगा। क्या हम इसको सुधार नहीं सकते हैं? अगर हम ठान ले तो हमसे क्या नहीं हो सकता है। तो मैं इसी सोच के साथ उतरा हूँ। मैं ये भी वादा नहीं करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मतलब ये कर दूंगा वो कर, मैं इस तरह का काम करूंगा। मेरा यही वादा है कि मैं इस तरह का काम करूंगा कि आज मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं और अगले बार जो है आप मेरे लिए वोट मांगेंगे। ये मेरा वादा है। बाकी कुछ में कोई वादा नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। इतना काम करेंगे कि आप मेरे लिए समर्पण की भावना से वोट मांगें। जी। अच्छा गौतम जी, एक बात और बताइए कि ये जो जवान किसान मोर्चा पार्टी है, इसकी कुछ अपनी क्वालिटी होगी, इसकी कुछ अपनी विजन होगी। ये बिहार विधानसभा में जो इस साल बड़ी ही अव्वल दर्जे से उतर रही है। सर, इस पार्टी का एक ही विज़न है कि फ़ौज, मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ़ौज के द्वारा निर्मित किया गया यह पार्टी है, संगठन है। फ़ौज पर सभी दल जो है सो किसान और जवान पे ये मतलब राजनीति किए, लेकिन समाज आज कोई भी फ़ौज, आप ही के आसपास से कुछ होंगे फ़ौज में, आज आप देखते होंगे कि उनको जाड़ा हो कि बरसात हो कि कोई पर्व हो, वो नहीं आ पाते हैं। वो ये बलिदान क्यों दे रहे हैं कि हम यहाँ आज वहाँ बॉर्डर पे अगर किसी का कोई गोली चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उस पर किसका नाम लिखा हुआ है, किस वर्दीधारी का नाम लिखा हुआ है, कहीं कोई उसमें ये नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर भी वो क्यों इस तरह का कर रहे हैं कि हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित होगा, हमारा राज्य सुरक्षित होगा। क्या आज सुरक्षित है? अपराध की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, अपराध की कहते हैं सुशासन बाबू, खुद ब खुद अपना नाम रख लिए सुशासन बाबू हैं, लेकिन अपराध इतनी बढ़ चुकी है कि सुशासन कहाँ है और शासन कहाँ है पता ही नहीं चलता है। जी बिल्कुल। भैया एक बात और बताइएगा कि अभी जो सुशासन बाबू जी आप बोले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतलब उन्हीं का बोलबाला है। तो झूठों का तो बोलबाला सब दिनों से रहा है। यही सोच को तो बदलना है कि सो बोलबाला नहीं, आपका क्षेत्रीय प्रत्याशी कैसा है आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सुशासन बाबू यहाँ काम करने नहीं आएंगे। यहाँ आपका क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है, क्षेत्रीय जो बेटा है वही काम करेगा। और दूसरी बात है कि आप जो बोले कि बोलबाला उनका है, तो पैसा मेरे पास नहीं है तो मेरा बोलबाला कहाँ से होगा? अपराध हम नहीं करते, मेरा बोलबाला कहाँ से होगा? बिल्कुल। हाँ, हम तो अपराधी हैं नहीं जो अपराध करेंगे, तो मेरा बोलबाला नहीं होगा। मेरे साथ आएंगे, हम माता बहनों भाई सभी को जगाएंगे। मत दीजिए उनका साथ जो कुछ नहीं किया, या जो सरकार बेरोजगारी को नहीं रोक पाया, वह सरकार निकम्मी है। जी एक बात और गौतम जी कि अभी जो ये किसान बिल की जो हंगामा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये सब जो है कृषि के साथ, कृषकों के साथ, जो कि आज आप भी जान रहे हैं अगर धरती पर भगवान है तो वो है किसान। जी हाँ, आज अभी भी आप देखिए मेरा रोंगटा खड़ा होता है उनकी दुखों को देखकर। किसान है तो हम हैं, किसान है तो जवान है, और जवान है तो सुरक्षा होगा। जी। लेकिन क्या है इनके साथ छलावा, और ये इसकी ज़रूरत आज क्या पड़ी? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कृषक को ज़रूरत नहीं थी, और ये भी एक जो है क्या कर दिए आप, ये भी आप लोकल मार्केट में नहीं बेचे। कृषकों को कितने दिनों तक चलिएगा? अब सब जान चुका है, अब सब जानता है कि ये मेरे साथ छलावा हो रहा है। इसलिए इस पर क्या है सब जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, ये एक छलावा है। इसके अलावा मैं इस पर कोई मंतव्य नहीं देना चाहूँगा। एक चीज़ और भैया कि यहाँ इस विधानसभा की शिक्षा के बारे में आप क्या कहिए? इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को आप देखिएगा तो यहाँ क्या होता है कि आप मैट्रिक पास किया हमारा बच्चा, हमारा भाई, तो उसके बाद उसको जाना पड़ता है। उसके लिए दो ही ऑप्शन हो जाता है। जी। एक ऑप्शन होता है या तो दलसिंहसराय जाइए, जी, अगर तियाय में कॉलेज है तो वहाँ जाने यातायात की साधन नहीं है, बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, साधन ही नहीं है,
पढ़ाई क्या होगी। दूसरी बात है कि सो मैट्रिक शिक्षा स्तर इतनी गिर चुकी है, इतनी, यहाँ की बात, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़िए, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। एक समय विश्व गुरु हुआ करता था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, कितने देशों के स्टूडेंट आके पढ़ा करते थे। और आज क्या है कि हमारा बच्चा मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, उसको बाहर राज्यों का मुंह देखना पड़ता है। क्या यही हमारा बिहार था? नहीं था ऐसा बिहार। बस यहाँ बिहार को इस राजनीतिक पार्टियों ने जातिवाद, धर्म, ये क्या हमारा गौरव रहा है, उसको छोड़कर यहाँ पर ये कि हम कुर्सी कैसे मेरा बचा रहे, इसकी राजनीति करते रहे। और शिक्षा स्तर तो गिर चुकी है। आए दिन जो है जो स्कूल हैं, जो एक तो शिक्षक की संख्या कम है, शिक्षक को समय पे वेतन नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, उनको जो है शिक्षा के पढ़ाने के अलावे सभी काम में लगा चुके हैं, लोटा गिनिए, फलना गिनिए, चिलना गिनिए। तो इसी सब चीज़ में तो शिक्षा है कहाँ यहाँ। जी गौतम जी, एक बात और बताइए कि आपकी जो ये पार्टी है किसान जवान किसान मोर्चा, ये बिहार में और आप ही के लिए क्यों बेहतर है? सर, क्योंकि यही चीज़ है कि जब तक फौजी फौज में रहता है, समर्पण की भावना से रहता है। और दूसरी बात है कि हमारी जवान किसान मोर्चा वैसे ही कैंडिडेट को चूज कर रही है जो बेदाग है, जो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखता हो। और इसमें टिकट बिकती नहीं है, ये क्षेत्र में जाके ढूंढ कर निकालते हैं, हर क्षेत्र में जाकर ढूंढ के निकालते हैं। और उम्मीद है कि ये जवान किसान मोर्चा अब पूरे प्रदेश में 243 सीटों पर लड़ेगी। जी जी भैया, एक बात और बताइएगा कि आपकी विकास का मास्टर प्लान क्या होगी? हमारा विकास का मास्टर प्लान एक ही चीज़ है, जो कि आप जान रहे हैं कि पहला मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे युवा के लिए रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। दूसरा मुद्दा है कृषकों का उचित उपकरण, उचित सहायता मिले। और जो बिहार के बाहर के प्रांत में हो रहा है कि उनकी फसल को सरकारी रेट पर खेतों में ही बिक जाते हैं और हमारी फसल भी उसी तरह बिके। मेरा शिक्षा स्तर को सुधारना। हर विद्यालय को मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ, विचार रख रहा हूँ कि भाई जितने भी विद्यालय हैं उनको उस लायक बनाऊंगा जो प्राइवेट स्कूल में जो आज अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और निश्चित भी सरकारी विद्यालय के तरफ अपना मुंह मोड़ेंगे और निश्चित आएंगे। आज सभी विषयों को लीजिए, सभी का जो है सो एक स्तर दिया गया है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता, उसकी अलग बात है। अंग्रेजी की बात लीजिए, हमारे मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी इंग्लिश का कहीं पे भी मतलब मेन सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है। और बिहार से बाहर आप जैसे ही अपर कोई भी एजुकेशन के लिए बढ़ते हैं तो इंग्लिश क्या है, प्राथमिक सब्जेक्ट है, प्राथमिक मतलब आना जरूरी है। हमारा बच्चा वहीं घबरा जाता है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस डर से। हम उसको क्यों नहीं जीरो लेवल से शुरुआत करें? यही हमारा सोच है। हम रोजगार, स्वरोजगार, कृषकों को उचित उपकरण, कृषकों को उचित सहायता और शिक्षा स्तर, गिरते हुए शिक्षा स्तर को सुधारना, यही मेरा मास्टर प्लान है। एक बात और भैया कि आपकी पार्टी बिहार और बछवाड़ा और बिहार में आपकी पार्टी की कितनी दावेदारी है? मैं अभी आपको बताया कि बछवाड़ा में तो मैं खुद हूँ जी, और बेगूसराय बरियारपुर से हमारे रिटायर्ड बीएसएफ जवान अशोक कुमार ईश्वर जी हैं जी। और इस तरह अभी हमारी पार्टी पूरे बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी। और आपकी क्या दावेदारी होगी अगर मान लीजिए कि आपको पार्टी के तरफ से आप दावेदारी यहाँ पर बछवाड़ा विधानसभा में पेश कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी बछवाड़ा विधानसभा के लिए अगर आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए या फिर आप जीत जाए? मेरी पहली प्राथमिकता होगी
कि यहाँ पर जो है सो मैं सभी सड़क को, नली को दुरुस्त करूँगा। उसके बाद मेरा पहला काम है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें उचित पढ़ाई हो, किसानों को उचित सहायता मुहैया जितना अधिक से अधिक हो सकता है करवाया जाए, और शिक्षा के लिए लड़ना है। दूसरी बात है जो हमारा जो है सो हमारे बेगूसराय ज़िला में एक यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है, और स्वरोजगार को बढ़ावा देना मेरा पहला प्राथमिकता है। भैया अभी आप यूनिवर्सिटी का नाम बोले तो अभी तो एक देख रहे हैं हम सब की यूनिवर्सिटी के लिए भी हल्ला बोल की रैली चल रही है बेगूसराय में। जी, मैं उसमें समर्थन किया हूँ। मुझे भी सोशल मीडिया के जरिए पता चला, मैं उसमें समर्थन दे रहा हूँ। निश्चित राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर हमारा जिला जाना जाता है, उनके नाम से तो होना चाहिए। जब एक डिस्ट्रिक्ट में आप पटना में 2-2, 3-3, 4-4 जो है यूनिवर्सिटी रख रखे हैं, तो एक हमारे बेगूसराय में आपको यूनिवर्सिटी देने में क्या जा रहा है? यहाँ के बच्चे को तो सुविधा मुहैया करवाया जाएगा। यहाँ तो हमको एकदम निश्चित है कि तो हम उसके मुहिम में साथ हैं। पूरी जवान किसान मोर्चा के पार्टी जो है उसके साथ है, इस मुहिम में हम लोग साथ हैं। एक नेक्स्ट सवाल भैया आपसे कि बछवाड़ा के अंतर्गत ये झमटिया धाम आती है जी, अगर इसके ऊपर नज़र रखा जाए और इसको एक अच्छी खासी पर्यटक स्थल बनाया जाए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? यही तो हमारी लड़ाई है। यही तो हमारी लड़ाई है कि अगर हम आपसे इससे पहले जो आपने पूछा मुद्दा हमसे, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा पहला उद्देश्य है झमटिया धाम को एक पर्यटक स्थल के रूप में, वहाँ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, श्रद्धालुओं को ठहरने की उत्तम व्यवस्था, शौचालय की उत्तम व्यवस्था करवाया जाए। यात्री जो आएंगे उचित महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ रुकावट हो, ताकि जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके, और इसका विकास जैसे ही वहाँ पर्यटक होगा तो रोजगार करने वालों का अवसर, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, रोजगार अवसर बढ़ेगा। दूसरी बात है क्या, सरकारी फंड में भी कुछ ना कुछ आते, राजस्व की वसूली भी अच्छी खासी होगी। सभी तरफ से सभी खुश है, यहाँ जनता खुश, सरकार खुश। हम तो यही चाह रहे हैं, हमारे तो यही लड़ाई है कि झमटिया धाम को क्यों नहीं ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पर्यटक अत्यधिक मात्रा में, अभी जितने आ रहे हैं उसके 5 गुने हैं। जी, थैंक यू भैया, आपको बिहार डायरी में एक बार धन्यवाद। एक बार मैं पूरा आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय जवान जय किसान।